हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम मैथ्स 1 के चैप्टर 3 यानी कि पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड। हालांकि लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, वेदर इट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज का ये जो सेशन है इसमें हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, बट दो मेथड से। एक है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, दूसरा है लीनियर डिवीजन मेथड। लीनियर डिवीजन मेथड जो है ये मैं आपको अगले सेशन में सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सारे क्वेश्चंस को पहले कैसे सॉल्व करते हैं ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 विच कैन बी डिवाइडेड बाय m माइनस 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो डिविडेंड दिया है, यहाँ पर आपका डिविडेंड कौन है वो लिख लो पहले। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10। सबसे पहले हमेशा याद रखना आपका जो डिविडेंड है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा? पहले तो आता है आपका हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 1 के बाद कांस्टेंट टर्म। एम आई राइट? तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें हम कोई भी चेंजेस करेंगे नहीं। और आपका डिवाइजर यहाँ क्या है? डिवाइजर क्या दिया हुआ है? डिवाइजर आपका दिया है m माइनस 5। ये आपको यहाँ पर डिवाइजर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड का और डिवाइजर का दोनों की पहले वैल्यू ले लो। तो आइए इसकी वैल्यू कैसे लेंगे? वैल्यू बेटा जो कोफिशिएंट है वो आपको लेनी है। तो आप इसे इस तरीके से मार्क कर लेना। डिवाइजर में हमेशा याद रखना जो भी आपको वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये m माइनस 5 है तो ये 5 यहाँ पे नेगेटिव है, इसका अपोजिट नंबर आपको लेना है। माइनस 5 का अपोजिट क्या होता है? 5। कैसे आएगा? मान लो कि ये m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई टर्म है तो m इज इक्वल टू माइनस 5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। तो कभी भी जो भी डिवीजर आपको दिया है नेगेटिव, आप उसका अपोजिट ले लो पॉजिटिव। सो m माइनस 5 आपको डिवाइजर दिया है तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे इसकी 5। तो डिवाइजर आप यहाँ लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे? आपका जो पॉलिनोमियल आप जिससे इसे डिवाइड करने वाले हैं, और खाली कोफिशिएंट लिखना है बेटा। तो जैसे पहला कोफिशिएंट है आपका 2, दूसरा कोफिशिएंट है माइनस 3, साइन के साथ लिखना है, तीसरा कोफिशिएंट है आपका 10। हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से तीनों को एक एक करके डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? पहला तो टर्म आप एज इट इज नीचे 2 कैरी कर लो, पहला टर्म एज इट इज आएगा हमेशा। नाउ 5 2 10। अब यहाँ 3 माइनस में है, 10 प्लस में है, सो माइनस प्लस माइनस, सो 10 में से 3 गया, आंसर 7। साइन ऑफ बिगर नंबर, 10 पॉजिटिव है इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा। नाउ 5 7 35, दोनों पॉजिटिव है, 10 प्लस 35 आंसर आएगा आपका 45। तो ये जो लास्ट वाला टर्म आएगा ना बेटा, ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। और क्वोशंट क्या कहलाएगा आपका? ये दोनों आपके क्वोशंट कहलाएंगे, दैट इज 2 and 7। दिस इज माय क्वोशंट। अब आपको इसको पॉलिनोमियल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहला टर्म हमारा क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, और दूसरे के पास एक वेरिएबल लगाना है, तो x लगा देना, कोई भी वेरिएबल, y लगा सकते हो, m लगा सकते हो, a लगा सकते हो, b, कुछ भी लगा देना। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वोशंट, और रिमाइंडर आपका हो गया 45। लास्ट वाला टर्म ही आपका रिमाइंडर होगा, और जो बचे हुए टर्म है उससे आप एक पॉलिनोमियल बनाइएगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, और पहले हमेशा चेक कर लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। स्टैंडर्ड में क्या होता है? बड़े से छोटा पावर, तो 4 3 2 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
तो आइए आप डिवाइजर लिख लो, कैसे लिखोगे, डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड का लिख लो, कैसे लिखोगे। ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, पर वो लिखते नहीं है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है कितना 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 4 एंड द लास्ट विल बी योर 5। ये तो हो गया आपका डिविडेंड। अब लिख लो डिवाइजर। डिवाइजर क्या होगा आपका ओनली 2, सॉरी डिवाइजर आपका क्या होगा -2। मैंने हमेशा बोला था कैसे यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2 कैसे आएगा, यहाँ पे x +2 है तो +2 का अपोजिट हो जाता है -2। आप इसे सॉल्व करो ना, कैसे करोगे, आप इसको ऐसे इमेजिन करोगे ना, x + 2 = 0 और नाउ हियर +2 विल गो टू द राइट हैंड साइड एंड इट बिकम -2। इसीलिए हम डिवाइजर कभी भी नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि जो भी आपको दिया रहेगा आपको उसका अपोजिट ही लेना है। तो चलिए इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, लिख लो जल्दी जल्दी। पहला है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है ये आपका -2। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहला टर्म आपको एज इट इज लेना है, फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा एज इट इज 1। अब होगा मल्टीप्लाई, सो -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 और ये साइन कैरी करेगा। ये +2 है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा आपका 0। अब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2 × 0 0, तो यहाँ 0 आ गया। और 3 + 0 क्या होगा 3, अगेन 2 3 ज़ा 6, माइनस का साइन है इसके पास तो वो कैरी हो जाएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन में बिगर नंबर का साइन या स्मॉलर नंबर का साइन नहीं देखा जाता है। आई रिपीट कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हम छोटे नंबर या बड़े नंबर का साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। हम कब कंसीडर करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव ही आएगा। नाउ +4 है -6 है, आंसर आपका -2 है। अब यहाँ पे हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ 2 2 ज़ा 4, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नाउ 5 + 4 9। तो आपका जो लास्ट टर्म है ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है आपका, यहाँ पर क्वोशंट बताइए जल्दी से, 1 0 3 और -2। या अब इससे आप पॉलिनोमियल तैयार कीजिए। तो पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल कैसे तैयार करोगे, पहला लास्ट वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा बच्चा, एज इट इज -2। उसके बाद 3 को हम लोग एक x दे देंगे। मैंने बोला ना x दो y दो कुछ भी दो, लेकिन x के ऊपर अभी डिग्री मत लगाइएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। फिर ये 0 टर्म आ गया, यहाँ पर आपका 0 है, 3 के यहाँ पर साइन पॉजिटिव लगेगा, 0x², करेक्ट ना। x का डिग्री यहाँ 1 है, x का डिग्री 2 और यहाँ पर थर्ड टर्म पे x का डिग्री 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट आपका है 1x³ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब चलो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ये आपका 1 हालांकि लिखते नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 मिला था। तो ये सिर्फ आपका आएगा x³ और ये 0 टर्म वाला है तो इसको तो आपको लिखना ही नहीं है, 0 मतलब वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर डायरेक्ट लिखो +3x - 2। इस तरीके से आपका ये हो गया क्वोशंट। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो सबसे पहले जो डिविडेंड आपका दिया है हम उसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो y³ दिया हुआ है, उसके बाद सेकेंड टर्म आपका क्या आना चाहिए, y² वाला आना चाहिए, वो नहीं दिया, मिसिंग है, तो आप उसको 0 ले लो, 0y²। उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, 1 पावर वाला, 0y। उसके बाद लास्ट में आता है आपका कांस्टेंट टर्म और वो है 216। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये y³ का कोफिशिएंट है 1 तो ले लो 1, ये 0 ये 0 एंड द लास्ट योर -216। अब लिख लो डिवाइजर। डिवाइजर आपका y - 6 है
सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर, यहाँ पर डिवाइजर आपका हो जाएगा +6, +6। -6 है ना, तो आपको +6 ले लेना है। ठीक है, तो आपके पास डिविडेंड भी आ गया, डिवाइजर भी आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ले लो आपका, पहले यहाँ पर डिवाइजर आ गया, और डिविडेंड के लिए क्या क्या लेंगे, 1 0 0 -216। ठीक है, चलो अब जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट टर्म मेरा एज इट इज आता है नीचे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 0 + 6 6, 6 6 जा 36, 0 + 36 36, 36 6 जा 206। और ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, आंसर आपका आ जाएगा 0। तो ये 0 आपका क्या हो गया, 0 आपका हो गया रिमाइंडर। और क्वोशंट आपको क्या मिला है, चलिए क्वोशंट तैयार कीजिए। यहां से क्वोशंट के लिए आपको 1 6 और 36 ये 3 टर्म मिले हैं। कोफिशिएंट फॉर्म है, इससे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। कैसे लाते हैं, लास्ट वाला टर्म आपका एज इट इज 36 रहेगा, सेकेंड वाला जो टर्म है वो 6x, एंड ये वाला आपका हो जाएगा x²। ठीक है, पहला वाला डिग्री बिना डिग्री वाला वेरिएबल लेते हैं, दूसरे में पावर इंक्रीज करते जाएंगे, सेकंड में 2², थर्ड में 3 का क्यूब, इस तरीके से बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 दिया है, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो वी विल राइट डाउन द डिविडेंड फर्स्ट। Standard form of dividend says 2x to the power 4, 3x to the power 3 माइनस, क्योंकि 3 के बाद 2 वाला आना चाहिए और वो इधर है, -2x² + 4x एंड +0। क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपको दिया नहीं है तो आपको 0 एज्यूम करना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म। और आपका इसको स्टैंडर्ड में इसका कोफिशिएंट ले लो, तो कोफिशिएंट है 2 3 -2 4 एंड 0। अब आप लिखो अपना डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पर +3 है, तो आप ले लो -3। ठीक है, चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। -3 आपका हो गया डिवाइजर, और आपका क्या क्या है, कोफिशिएंट 2 है, 3 है, -2 है, 4 है, और लास्ट में है 0। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। पहला टर्म तो बेटा आपका एज इट इज आएगा 2, 3 2 जा 6, माइनस विल कम, 3 6 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 3 जा 48, हालांकि ये माइनस में है, आई एम नॉट 48, 54, सॉरी। अब यहां पर ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर आपका माइनस का साइन आ जाएगा ना। माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो 52 प्लस 54 प्लस 52 56, बट यहां पर माइनस आएगा क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर यहां पर लगता है। ठीक है, अब चलिए 56 इंटू 3 कर लो, 3 6 3 जा 18, 53 जा 150, 150 और 18 168, ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ये भी पॉजिटिव, तो 168 + 4 कितना हो जाएगा आपका 172। ठीक है, अब 172 इंटू 3 कितना होगा, चलो यहाँ पर आप ले लो 0 के नीचे, चाहो तो 0 यहाँ ले लो, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 1 3 जा 3 + 2 516, और ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, सो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये नीचे 0 के साथ तो ये ऑपरेट होगा नहीं, तो आपका 516 एज इट इज आ जाएगा, और ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। फाइन, अब चलिए इससे जल्दी से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहीं पे कर देता हूं,
यहां से काउंट कर लो, ये 172 तो बेटा कांस्टेंट टर्म होगा, प्लस -56 के पास बिना पावर वाला x आएगा, 18 के पास x टू द पावर स्क्वायर आएगा, प्लस 2 के पास x टू द पावर 3 वाला टर्म आएगा। इंक्रीज होता जाएगा ना बेटा, इसका डिग्री कितना है 0, x का 1, यहां पर 2, यहां पर 3। इस तरीके से आपको खाली एज्यूम करना है, बाकी कोफिशिएंट जो आपको मिले हैं वही पुट करना है। ये आपका हो गया कोशेंट, क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर आपको डिविडेंड क्या दिया है, x टू द पावर 4 माइनस 0x टू द पावर क्यूब। ये एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब वाला टर्म मिसिंग है, -3x, सॉरी प्लस लेना था, -3x स्क्वायर प्लस 0x। अब आपको 0x भी लेना पड़ेगा क्योंकि 1 डिग्री वाला टर्म अगेन मिसिंग है, और लास्ट में आपका आता है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए इसको जल्दी से ले लेते हैं कोफिशिएंट फॉर्म में। यहाँ x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 ले लो। यहाँ 0, ये 1 लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए बार बार मैं करता हूँ, -3, 0 और लास्ट में आएगा आपका -8। और यहाँ पर आपका डिवाइजर क्या दिया है, डिवाइजर ले लो, तो डिवाइजर इज -4 क्योंकि यहाँ पर +4 दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। -4, 1, 0, -3, 0, -8, सॉरी मैं कॉमा लगा दिया। -4 इंटू 1, पहले 1 कैरी कर लो, 4 1 जा 4, -4 विल कम, नाउ 0 -4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 13, साइन ऑफ बिगर नंबर तो पॉजिटिव, 13 4 जा 52, और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर आएगा -52। नाउ 0 -52 विल कम -52। नाउ 52 4 जा 108, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 108 में से 8 क्या होगा माइनस, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 100, साइन ऑफ पॉजिटिव नंबर लग जाएगा। तो ये आपका हो गया रिमाइंडर, और ये आपका हो जाएगा क्वोशिएंट 1, -4, 13, -52। तो चलिए इसको क्वोशिएंट फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला टर्म तो आपका -52 एज इट इज आ जाएगा, 13 x के साथ आएगा, प्लस -4 x स्क्वायर के साथ में आएगा, एंड द लास्ट विल कम योर ओनली x क्यूब, क्योंकि 1 है ना बेटा, बट 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। सो x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 13x -52। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, coming to the last question of the day here, आज मैं जैसा मैंने आपको सिखाया है कि आज मैं सिर्फ आपको सिंथेटिक डिवीजन सिखाऊंगा, लीनियर डिवीजन मेथड आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। ओके, सो चलिए सबसे पहले डिविडेंड ले लेते हैं। डिविडेंड आपका यहाँ पर मुझे लग रहा है पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, 3 2 1 0, तो इसे जल्दी से कांस्टेंट फॉर्म में ले लो, 1 -3, 5 -1, और जो आपका डिवाइजर है, यहाँ माइनस में है तो हम उसको प्लस में लेंगे, दैट इज +1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 1 -3 y -1, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया -2, साइन ऑफ बिगर नंबर, 1 2 जा 2, माइनस विल कम, 5 में से 2 माइनस होगा 3 विल कम, 1 3 जा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, तो ये 2 आपका जो है हो गया रिमाइंडर, और ये आपका हो जाएगा क्वोशिएंट।
तो पहला 3 तो एज इट इज कांस्टेंट टर्म आएगा प्लस -2x आएगा एंड द लास्ट विल कम x²। ये हो गया आपका कोशंट। तो आई होप आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे स्पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में लीनियर डिवीजन मेथड के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।